उन सभी हैमस्टर्स का स्वागत है जो वित्तीय रणनीतियों से प्रेम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक साइबर कैफे एक शानदार बिजनेस आइडिया है तो क्या होगा? आप शायद कहेंगे बिल्कुल सही। अगर हम 2001 में वापस जाते हैं और आप पूरी तरह से सही होंगे। बिजनेस ट्रेंड्स बदलते रहते हैं और हमें समय के साथ चलना चाहिए। आज के वीडियो में यही बात है। आखिरकार यह 2025 है और हमें नए चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। तो मूल्यवान जानकारी को दर्ज करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। उन छोटे मोटे धंधों पर समय बर्बाद करना बंद करें जो एक दशक पहले काम करते थे। ये 2025 है, नियम बदल गए हैं। ड्रॉप शिपिंग ये जरूरत से ज्यादा प्रसिद्ध है। 4.5 मिलियन शॉपिफाई स्टोर्स के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना चप्पल पहनकर मैराथन जीतने की कोशिश करने के समान है। एफिलिएट मार्केटिंग यह काम करता है अगर आपके पास एक बड़ा दर्शक वर्ग है, लेकिन चलो ईमानदारी से कहें इसे बनाने में सालों लगते हैं। और वे आसान विकल्प जैसे सर्वे या रिव्यू साइट्स, वे कुछ पैसे देते हैं लेकिन आपके घंटों बर्बाद कर देते हैं। यहाँ है वह चीज जो बाजी पलट सकती है। हाइब्रिड एजेंसी मॉडल, कम प्रारंभिक लागत, कोई गोदाम नहीं, कोई इन्वेंट्री की समस्या नहीं, आपको मासिक आवर्ती रेवेन्यू मिलता है और सबसे अच्छी बात प्रॉफिट मार्जिन 90% से अधिक है। यही वह बिजनेस मॉडल है जिसने मुझे करोड़पति बनाया। और नहीं, मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको अपना पूरा मार्केटिंग सिस्टम मुफ्त में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वास्तव में चाहता हूँ कि आप सफल हों। तो मेरे बायो में लिंक पर क्लिक करें, फ्री गाइड प्राप्त करें और आज से आपका सफर शुरू करें। ये बहुत अच्छा लगता है, शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, इस आदमी ने मुझे इस क्लिप को पेश करने के लिए पैसे नहीं दिए। मैं सिर्फ इस विचार से आकर्षित होता हूँ कि अधिकांश पारंपरिक बिजनेस मॉडलों की अवधारणाएं पुरानी हो चुकी हैं और मैं नए विचारों की तरफ हमेशा खींचा चला जाता हूँ। क्या यहाँ किसी ने पहले ही उस हाइब्रिड एजेंसी मॉडल का पता लगाया है जिसकी उसने बात की थी? अपने अनुभव कमेंट्स में लिखें। चलिए एक दूसरे से सीखते हैं। इस बीच मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो की खोज में रहूंगा, तो कहीं मत जाइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। हेलो मेरे प्यारे हैमस्टर्स जो वित्त और लाभ की दुनिया को पसंद करते हैं। इस चैनल पर मैंने अक्सर ऐसी कई किताबें साझा की हैं जो आपको सफलता हासिल करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन आज मैंने उस धारणा को विस्तार से समझाने का निर्णय लिया है। मैंने एक वीडियो पाया जहां एक सफल व्यक्ति उन किताबों में से एक पर अपने विचार साझा करता है। दिलचस्प है ना? तो बिना किसी देरी के चलिए इसकी गहराई में जाते हैं। मुझे लगा तुमने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है। बिल्कुल, लेकिन सभी ने नहीं पढ़ी है। तो मैं कोशिश कर रहा था। और रिच डैड पुअर डैड में पहला सबक क्या है? अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। और तुम्हारे स्कूल सिस्टम में जब तुम एक नौकरी पाते हो तो तुम क्या कर रहे हो? तुम एक गुलाम बन जाते हो। तुम पैसों के लिए काम करते हो। बिल्कुल सही। और पैसों के लिए काम करने में क्या गलत है? तुम टैक्स भरते हो और तुम टैक्स भरते हो, जाहिर है। और फिर वे तुम्हें पैसे बचाने को कहते हैं। जब वे पैसे छाप रहे हैं तो तुम पैसे क्यों बचाओगे? हर कोई पैसा छाप रहा है ना। जब वे पैसे छाप रहे हैं तो तुम पैसे क्यों बचाओगे? तो इस पर सवाल करो। देखो, अगर तुम सोच नहीं सकते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वह तो थोड़ा मजेदार था। याद रखना दोस्तों, किताब को केवल मशीनी तरीके से पढ़कर अपनी सूची से हटाना ही असल उद्देश्य नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि संदेश के सार को समझें और आपने जो पढ़ा है उससे सही निष्कर्ष निकालें। अन्यथा किताब का कोई लाभ नहीं होगा। आपने वित्त और धन पर कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? जो सबसे दिलचस्प इंसाइट्स आपने उनसे प्राप्त की हैं, उन्हें साझा करें। शायद हम यहाँ किसी और की आंखें खोल सकते हैं। मैं आज सभी को देखकर खुश हुआ। जल्दी वापस आना, क्योंकि मेरे पास और भी कई शानदार वीडियो हैं जो आपको वित्तीय सफलता के रास्ते पर और भी समझदार बनने में मदद करेंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।